ये रही साहब। तू यहाँ क्या कर रहा था? साहब कचरा बीनने का काम करता हूँ, रोज की तरह यहाँ आया तो ये देखा। सुबह आते वक्त किसी को आसपास देखा था? नहीं साहब। सर, औरत की बॉडी है। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं है सर। पूरा एरिया छान मारो। इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, सारे डिटेल्स भी भेज देना, लोअर क्लास थी, एज, सब कुछ। और पोस्टर्स के लिए ऑर्डर दे दिया है सर, 2 घंटे में बंद करा जाएंगे। लोअर क्लास एरिया पर ज्यादा फोकस करना और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का केस रजिस्टर कर दो। एक्चुअली व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के खिलाफ करना। खून से लथपथ लाश को बोरी में भरकर कचरे के ढेर पर फेंकना एक आदमी का काम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा होंगे पक्का। सर डायल किया गया नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त। संजय मोले, अंदर आओ। कौन है वो? जानते है उसे तू? हाँ, कविता शिंदे, मेरी पड़ोसी ने साहब। सुबह सुबह चाय पीने के वक्त दारू पी के आया है, होश में है तू? हाँ साहब, होश में हूँ, पक्का होश में हूँ। कविता शिंदे ही है, दारू चीज हो गई। अच्छा चल, तेरे को लाश दिखाता हूँ, सारी उतर जाएगी तेरी। कविता? किसने किया साहब ये तो बहुत अच्छी औरत थी, किसने मार डाला इसे? इसका कोई रिश्तेदार है? हाँ साहब, एक बेटी है प्रीति। साहब, ये कविता सिर्फ उसके लिए जीती थी। प्रीति, अरे प्रीति जल्दी कर, पहले ही दिन लेट होना है तुझे। कविता, ये क्या? तूने प्रीति को भी काम पे लगा दिया? 2 पैसे कमाएगी तभी तो सीखेगी ना जिंदगी की कीमत। तू एकदम सही हो कविता, और तूने बेटी को भी सही ढंग से बड़ा किया। अरे विनीता, प्रीति के अलावा मेरा है ही कौन? बस वो खुश रहे, खुद का कमाए, ढंग का आदमी मिले, बस। प्रीति, चिल्ला और चिल्ला, पूरी दुनिया को बता दे मेरा नाम क्या है। अरे काम ऐसा करो कि नाम छिपाने की जरूरत ना पड़े, समझी? चल अभी। विनीता, देखना माँ बेटी के बीच में कितना प्यार है। हमारे बीच भी ऐसे ही प्यार होता अगर तू दारू नहीं पीता। चल, काम पे नहीं चलना है। गब्बस रे। साहब, आखिरी बार बोले तो 2 दिन पहले देखा था माँ बेटी को। घर की चाबी है आपके पास? नहीं साहब, कविता चाबी हमेशा अपने पास ही रखती थी। जा दो, ताला तोड़ दो। साहब, कविता और प्रीति यहाँ पर 1.5 साल से रह रहे। सुना था उसके पहले उसका हस्बैंड ऑफ हो गया था। कोई रिश्तेदार आता था यहाँ? हाँ, उसकी एक रिश्तेदार थी, मेघा राउत नाम है उसका। कविता की चचेरी बहन है वो। पहले कविता उसी के घर में रहती थी। साहब, वो रामबाग झोपड़पट्टी है ना, वहाँ पर। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। ये कविता काम कहाँ करती थी? साहब, ये गोल बाजार के पीछे सारिका टिफिन करके खाना वाला है। उसकी बेटी प्रीति भी वही काम करती थी। जादव, सारिका टिफिन सर्विस में जाके इंक्वायरी करो। सब माँ बेटी के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। साहब, ये आधा टाइम घर पे नहीं होता है, और होता है तो होश में नहीं होता है। नहीं क्या बोल रहे हैं? हाँ साहब, माँ बेटी में जितना प्यार था ना, उतने ही झगड़े भी थे, जैसे हर घर में होते हैं। लेकिन हमारी कविताएं ना सब संभाल लेती थी। आई तू हर बार सही नहीं हो सकती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जो गलत होगा मेरे साथ ही होगा ना। अंदर चल बेटी, खाना ऐसे नहीं छोड़ते। मुझे कोई खाना नहीं खाना। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं खाती। काय ग प्रीति, ऐसे क्या हुआ जो तू खाना नहीं खा रही है? अगर बोल ना, आई से किस बात पे झगड़ रही हो कि वो भी खाना नहीं खा रही है? हम खाएं ना खाएं, आपको इससे क्या मतलब? आप खिलाती हैं हमें।
अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कभी आपसे ऐसे ही पूछा कि आपका पति क्यों पीता है और फिर पीकर आपको क्यों पीटता है? आप उसे रिटर्न में क्यों पीटती है? आपके बच्चे क्यों नहीं है? मैंने कभी पूछा ऐसे ही? कविता और प्रीति दोनों के मोबाइल एक ही समय पर बंद हुए हैं। कविता का मर्डर हो गया, प्रीति गायब है। पता नहीं क्या चल रहा था उनकी जिंदगी में या उनके घर पर। सर, कविता की चचेरी बहन मेघा राउत से कांटेक्ट हो गया है, वो ऑन द वे है। सर हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। फाइल कर दो। सर एक बार देख लीजिए। कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर? कविता को एड्स था। साहब, मैं वर्कर लोग की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मेरा काम बराबर नहीं हो तो मेरे को परवड़ता नहीं। अभी 3 दिन हो गया, दोनों माँ बेटी गायब है। ना फोन किया, ना कोई मैसेज दिया, फोन भी बंद आ रहा है। वैसा बात क्या है सर? कविता शिंदे का मर्डर हो गया गावित साहब। क्या? कब? कैसे हुआ? 3 दिन पहले उसके अपने घर में हुआ। कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। और प्रीति गायब है तो आप किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देते, पर यहाँ कोई तो होगा जो कुछ जानता होगा। वही सर, वो धारा पाटिल है ना, आप उससे पूछ सकते हैं। वो लोग साथ में काम करती थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी थी। क्या मार डाला? 3 दिन पहले। अरे देवा, परमेश्वर, कविता साहब, कविता जैसी औरत नहीं थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, एकदम दिल से काम करती थी साहब। वो कभी मदद मांगो तो करती थी। और प्रीति पर तो वो जान छिड़कती थी साहब। यहाँ किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी? दुश्मनी नहीं साहब, प्यार था। प्यार था? किससे प्यार था? साहब, यहाँ पे एक लड़का काम करता है, दिनेश तांबे। वो प्रीति से प्यार करता था। फिर दोनों की शादी हो गई। कब की बात है ये? साधारण साल भर पहले की। फिर शादी के 2 महीने के बाद वो दोनों अलग हो गए। सिर्फ 2 महीने बाद? होय. ऐसा क्यों? नाही, मला माहित नाही सर। ये दिनेश तांबे का? वो रहा सर। दिनेश तांबे, रुक जाओ! मेघा राउत? जी, आखिर ने मुझे फोन किया था। हाँ, चलो अंदर। पानी पिलाओ इन्हें। बोल, क्यों भाग रहा था? मैं डर गया था साहब। कविता का खून करते वक्त डर नहीं लग रहा था? नहीं साहब, मैंने कविता दाई का खून नहीं किया साहब। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि कविता का खून हुआ है? साहब, पूरे शहर में आपने पोस्टर चिपका है, कैसे मालूम नहीं होगा? कविता शिंदे के मर्डर के बारे में क्या जानती हो मेघा? कुछ नहीं साहब, जब से ये खबर सुनी है खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। कविता और तुम्हारा क्या रिश्ता था? वो मेरे चाचा की लड़की थी, बहुत बीमार थी साहब। क्या बीमारी थी उसे? साहब, मैंने कसम दी थी उसको कि कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी, लेकिन अब वो नहीं रही तो साहब, उसको एड्स था। अच्छा, उसकी बेटी प्रीति, उसके बारे में क्या जानती हो? कोई नहीं कहेगा कि प्रीति कविता की कोख से हुई थी। कविता पूरब थी तो वो पश्चिम, लेकिन कविता उसके लिए जान देती थी। इतने अच्छे लड़के दिनेश के साथ उसकी शादी करवाई, लेकिन ये लड़की प्रीति
अपनी शादी टिका भी नहीं पाई। 2 महीने में ही अलग हो गई दिनेश से। क्यों 2 महीने में क्यों अलग हो गए? साहब, प्यार एक चीज़ है और शादी दूसरी चीज़ है। हाँ, मेरे को हुआ था प्यार प्रीति से। जब शादी हुई तो लगा लाइफ एकदम सेट है, लेकिन ऐसा नहीं था साहब। साथ रहना मतलब खाने का काम नहीं है ना। एक भी बात पर हमारी पटती नहीं थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था साहब। उसने सामने से मुझे अलग होने के लिए कहा, बोली जिंदगी भर ये लफड़ा नहीं चाहिए। कविता की जान क्यों ली और प्रीति की लाश कहाँ छुपा कर रखी? ऐसा मत बोलो साहब, 9 महीने पहले हम लोग अलग हुए थे। उसके बाद माँ बेटी के साथ मैंने बात भी नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, आप किसी को भी पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता साहब कि दिनेश में कोई खोट होगा। इस प्रीति ने ही उसका जीना हराम कर रखा होगा। उसकी किसी के साथ बनती ही नहीं थी। मेघा, प्रीति कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला ना आपको। तुमने बोला, हमने सुना। अब तुम वो बोलो जो हम सुनना चाहते हैं। मैं बोल तो रही हूँ साहब। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि कविता बीमार थी, उसको एड्स था। कविता को एड्स था, ये बात हमें पहले से ही पता थी। अब कुछ ऐसा बताओ जिससे हम तुम्हारी बहन कविता के कातिल तक पहुंच सके, और अगर प्रीति जिंदा है तो उसे भी बचा सके। कहाँ है प्रीति, या इस वक्त कहाँ हो सकती है, बताओ। साहब, वो राघव। कौन राघव? वो राघव पांडे, वो भी सारिका टिफिन सर्विस में काम करता है। इस राघव पांडे का क्या हाथ है कविता के मर्डर में? राघव का प्रीति और कविता से क्या रिश्ता था? साहब, कविता को जो एड्स हुआ था वो उस राघव पांडे के कारण ही हुआ था। क्या राघव और कविता के बीच अफेयर था? मेघा, प्रीति कहाँ है इस वक्त और राघव कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब, सच में। साहब, कविता के मर्द की साइड के लोगों ने कविता की कोई मदद नहीं की। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। 18 साल की एक जवान लड़की थी उसकी, तो वो कहाँ जाती? उस दिन वो मेरे यहाँ रहने आ गई। आज से तुम दोनों यहाँ रहोगे और सारा सामान उधर रख दो। मेघा, अब तो मुझे बाहर सोने के लिए कहेगी ना तो वो भी मंजूर है मुझे। बस मुझे प्रीति की बहुत फिक्र है, इसके लिए कुछ कमाना चाहती हूँ मैं। तेरी नौकरी की बात की है मैंने, लेकिन मेहनत बहुत है, कर लेगी ना? बस एक मौका मिल जाए, जान लड़ा दूंगी मैं। अच्छी बात है, चल सामान उधर रख दे। हे भगवान, ये बहुत भारी है। प्रीति बेटा, जरा हाथ तो लगाना। रहने दो मेघा, उसे अकेला छोड़ दो। अपनी बेटी के लिए कविता दिन रात काम करती। उसके लिए प्रीति ही उसकी दुनिया थी, प्रीति ही उसका सब कुछ थी। कविता प्रीति के लिए भूखी प्यासी रहने को तैयार थी। वो बस उसे खुश रखना चाहती थी और उसके भविष्य के लिए कुछ कमाना चाहती थी। खुद भूखी सोने वाली को फिर कई लोगों को खाना खिलाने की नौकरी मिली, सारिका टिफिन सर्विस में। देखते देखते कविता सारिका टिफिन में जम गई और उसने अपनी बेटी प्रीति को भी वही काम पर लगा दिया ताकि प्रीति हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे। मेरे यहाँ आए 6 महीने के अंदर ही कविता ने खुद की खोली का भी इंतजाम कर लिया था। इतनी मेहनती थी साहब वो। मेघा, तूने मेरी जो मदद की है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसा मत बोल रहे कविता, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें 2 दिन ढल गए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या जिए क्या मरे। तू अपना ख्याल रखना। साहब, उनका अपने नए घर में बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद कविता ने प्रीति को उसी जगह काम पर लगाकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ वो
वो राघव पांडे वाला मामला शुरू हो गया। ये राघव पांडे रहता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ मेरे पास उसका नंबर है। कविता ने दिया था एक टाइम। पूनम, मोरे से कहना कि इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकाले, सारिका टिफिन में जाकर उस राघव पांडे के डिटेल्स निकालो, पता करो कि माजरा क्या था ये राघव और कविता के बीच, कविता और प्रीति के बीच, प्रीति और राघव के बीच, और दिनेश और प्रीति के बीच। मेरे और प्रीति के बीच प्यार नहीं था, वो तो मेरे को हो गया था। पहली नज़र में बोलते ना वैसा, जब सारिका टिफिन सर्विस में नौकरी लगी। समझ क्या? हाँ सेठ, समझ गया, मैं कर लूँगा। क्या समझ गया? क्या करेगा? मैंने पहले किया है सेठ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, काम पे बराबर ध्यान देना, समझ गया ना? सुनिए सुनिए सुनिए। क्या है? ये लाइटर कहाँ है? वही जहाँ हर बार होता है, आंखों के सामने। अब आंखों की जगह आलू है तो कोई क्या करे? अरे अरे दिनेश, बाजू हट जाओ, इसको ऐसे नहीं करते। और तू क्यों हंस रही है प्रीति? उसकी मदद करने के बजाय तू लल्लू है साला। प्रीति, धारा, हाँ, ये नया लड़का दिनेश सीधा लगता है ना? सुना कि ये पीता बीता नहीं है और तम्बाकू भी नहीं खाता है। अच्छा, अच्छी बात है। सुना है अच्छे घर का लड़का है, माँ बाप का इकलौता लड़का है वो। हाँ, वो तो पता लगता है देखने के बाद। भाई गो, इसकी शादी की उम्र भी हो गई है ना? होगा, जिससे भी शादी करेगा ना सुखी रहेगी लड़की। कैसे हो दिनेश? मैं ठीक हूँ कविता ताई, आप कैसी हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, सब अच्छा है। लोग यहाँ के अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सभी बहुत अच्छे हैं। कोई खास अच्छा लग रहा है? देखो दिनेश, सामने से पूछ रही हूँ, शादी करोगे मेरी बेटी प्रीति से? क्या? मैंने कहा शादी करोगे मेरी बेटी प्रीति से? हाँ, वो मैं तो करूँगा, लेकिन वो नहीं करेगी। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। अरे वो तो बच्ची है, उसे कुछ दिखता नहीं है क्या खरा है क्या खोटा है। अगर मैं प्रीति को मना लूंगी तो तुम अपने माँ बाप को मना लोगे? वो मेरा कहा कभी नहीं टालेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। कविता ताई को मेरे से ज्यादा जल्दी थी कि मेरी और प्रीति की शादी हो। क्यों? यही तो प्लान था साहब, मेरे को फंसाया गया। तभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। वो बोलते ना प्यार में अंधा, वैसा ही कुछ हो गया था साहब। लेकिन पता नहीं कविता ताई ने प्रीति को कैसे मना लिया। तो सो जा, मैं बाद में सो जाऊंगी। बात करनी है, जरूरी है। बहुत जरूरी। बोल। तुझे दिनेश कैसा लगता है? क्या मतलब? वो दिनेश तुम्हें पसंद करता है, देखता रहता है। देखभाल भी करेगा शादी के बाद। किसकी शादी? तेरी और दिनेश की शादी है। शादी के लिए ना प्यार होना जरूरी है। मुझे उससे प्यार नहीं है। शादी उसी से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि प्यार करने वाले से प्यार करना आसान होता है। तू बाबा से प्यार करती थी ना? शादी के बाद प्यार हुआ बेटी, वो भी धीरे धीरे। प्यार एकदम से नहीं होता है, करने से होता है। और बेटी, प्यार करने का ये मतलब होता है ख्याल रखना, भरोसा करना
और ये विश्वास होना कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ करेगा। आई, वैसा प्यार तो तू भी मुझसे करती है। वो रोमांस वाला प्यार अलग होता है ना। होगा, लेकिन मैं तेरे साथ कब तक रह पाऊंगी? देख, दिनेश अच्छा लड़का है, तजुर्बे से कहती हूँ कि वो तुझे अच्छा घर देगा, तुझे और तेरे बच्चों को जी जान से संभालेगा। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं। ठंडे दिमाग से सोच ले मेरी बात। प्रीति मान गई साहब, कविता ताई ने उसे मना लिया। और तेरे घर वाले भी मान गए? ऐसे साहब, 1 हफ्ते में मंगनी हुई और अगले 1 महीने में शादी। और 2 महीने में तुम लोग अलग भी हो गए। चलो बता भी दे, अलग क्यों हुए? साहब मैंने बोला ना, हम लोगों की जमती नहीं थी। वो मेरे से प्यार नहीं करती थी साहब। तुझे क्या लगता है तेरी कहानी पर हम लोग विश्वास कर लेंगे? प्यार से पूछ रहे हैं तो प्यार से बता दे। अगर पिटाई का तड़का लगाएंगे ना तो पूरा जल जाएगा। साहब मोरे। हाँ बोल मोरे। साहब जिस दिन से कविता शिंदे का मर्डर हुआ है उस दिन से राघव पांडे भी काम पर नहीं है। और क्या पता चला वहां से? सर दिनेश ने जो कुछ भी हमें बताया सब सच है। यहाँ पे दिनेश और प्रीति के बारे में सबको पता है, लेकिन राघव और कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, और ना ही राघव और प्रीति के बारे में पता है। ठीक है मेघा, तुमने हमें बताया कि प्रीति और दिनेश की शादी हुई, उसके 2 महीने बाद वो अलग हो गए। ये राघव बीच में कहाँ से आ गया? मुझे तो बस उतना ही मालूम होता था जितना कविता मुझे बताती थी, और मेरे अलावा राघव और कविता के चक्कर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। ये राघव और कविता का अफेयर सारिका टिफिन में ही शुरू हुआ था? हाँ साहब, राघव सारिका टिफिन सर्विस में पहले से ही काम करता था, कविता के काम शुरू करने से भी पहले। और जब कविता ने वहाँ काम शुरू किया तो राघव उसके साथ हंसी मजाक करता, जो कविता को भी पसंद था। अरे कविता जी, ये कोल्हापुर की लवंगी मिर्ची तो बड़ी जबरदस्त है। ये? हाँ, अरे वो हम कोल्हापुर साइड के हैं ना, वहाँ की मिर्ची ऐसे ही रहती है, एकदम कड़क और कड़क। हाँ बिल्कुल आपके जैसी। क्या कुछ भी बोलता है पागल। अरे सच कह रहा हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। आप आसपास होती है ना तो मेरा दिल दिमाग पूरी बॉडी करंट मारती है। बस बस फालतू बातें मत कर, एक तो तू मुझसे इतना छोटा दिल है। तो बड़ा है ना कविता जी। मेरे पति को मरे हुए 2 साल ही हुए, और मेरी बेटी के हाथ भी पीले करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कविता कि मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और जवानी उससे भी ज़्यादा छोटी। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, सच है। पर जिंदगी की कई दूसरी सच्चाइयाँ भी हैं। राघव, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तो समझता क्यों नहीं है? मैं आगे की नहीं सोचता कविता, और ना उसको समझता हूँ। जो कल था और जो कल होगा वो सच नहीं है, सच अभी है। ये सच है। लेकिन ये सच हम दोनों के बीच रह पाएगा? तुम्हारी कसम कविता, मेरी तरफ से कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे के। मेरी तरफ से भी। कविता ने मुझे बताया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो सही कर रही है या गलत। इसे कभी पता चलेगा तो कितना बुरा होगा। अगो भाई, तू उसकी छोड़, अपनी सोच। वो तुझसे प्यार तो करता है ना, या सिर्फ मजे मार रहा है? प्यार करता है, वो हंसाता है मुझे, लेकिन हमारा आगे कुछ हो नहीं पाएगा। उसकी उम्र तो देखना, कितना छोटा है वो मुझसे। वो तो है। मैं आगे की सोच रही हूँ तो सिर्फ प्रीति के लिए। बस उसे अच्छा काम मिलता रहे, अच्छा लड़का मिले, बच्चे हो, अच्छी जिंदगी बने। मेरा क्या है, एक एक दिन शांति से गुजरे तो बस बहुत है। क्या हुआ, पानी दो? पता नहीं रे, सुबह से बुखार सा है।
मैं कभी कभार आती जाती रहती थी उन दोनों का हालचाल पूछने, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर ही कविता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि खून की जांच करवाओ। हाँ कविता जी, बैठिए। ब्लड रिपोर्ट्स? सब ठीक तो है ना साहब? सॉरी कविता, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें एड्स है। मुझे? दूसरे ही दिन राघव के खून की भी जांच करवाई, उसे भी एड्स था। कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बाहर कभी कुछ किया भी नहीं। तुम्हें लगता है मैंने किया है? हाँ? अब हवा में से तो नहीं हो सकता है ना ये। अब सोच के भी क्या फायदा है? बीमारी आ गई है तो आ गई, दवाई करेंगे, लड़ेंगे। और मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना कविता। तो मेरी नहीं हुई है राघव। अभी तो मेरी बेटी की शादी भी करवानी है मुझे। हमारे मिलने के पहले से तुझे ये बीमारी रही होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जबकि दोनों भी काल कोठरी में बंद है। राघव, प्रीति के आने का वक्त हो गया, तुम जाओ यहां से। और सुन, वापिस कभी मत आना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। आज की तारीख में HIV एड्स का मैनेजमेंट काफी एडवांस हो गया है। पेशेंट्स कई सालों तक ज्यादा स्वस्थ और बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन सरकारी सब्सिडीज के बावजूद HIV एड्स के ट्रीटमेंट और पेशेंट्स के पुनर्निवास की कॉस्ट काफी हाई होती है। पेशेंट और उसके परिवार वालों के मानसिक तनाव का लेवल तो कुछ और ही होता है। इस केस में इन सभी मुश्किलों के साथ इस बीमारी ने वैसे ही फ्रैक्चर्ड परिवार को और तोड़ दिया और उसे एक दर्द और धोखे की खाई में धकेल दिया।